तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज की इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे मैरिज प्रपोजल यानी कि विवाह का प्रस्ताव, जिसको लिखा है किनके द्वारा, तो एंटोन चेखव के द्वारा यह लिखा गया है। और यह जो वीडियो आप लोग का होगा, यह वीडियो आप लोग का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों का अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 3 को हम लोग देखते हैं, यानी कि पार्ट 2 वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे सीन 3 में। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लोमोव जो है एक लैंड ऑनर है, हाइपरकॉन्ड्रिकल भी। वह नटालिया के हाथ मांगने के लिए अपने पड़ोसी चुभकोव के यहाँ गए हुए थे, और चुभकोव खुशी से खुश उठते हैं, झूम उठते हैं, और अपने खुशी से यह अपने बुलाकर वह अपने कमरे में जाते हैं बुलाने के लिए नटालिया को। वहाँ से शुरुआत होती है दृश्य 3 यानी कि सीन 3 से। नटालिया जो है ना, वह कमरे में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। नटालिया, इट इज़ यू एंड पापा सेड अ कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज का मतलब बिक्री का वस्तु व्यापार। नटालिया में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि इट इज़ यू एंड पापा सेड, पापा ने कहा था, ए कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, कोई व्यापारी, कोई ग्राहक, कोई व्यापार करने के लिए या सामान खरीदने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हाउ डू यू डू इवान वैसलिनविच। हाउ डू यू डू का मतलब होता है कैसे हैं आप। लोमोव, यहाँ पे हाउ डू यू डू माई स्टीम्ड नटालिया स्टेपेनोवा। यहाँ पे आप लोग को नटालिया प्रवेश करते हुए कहती है कि इट इज़ यूज, अरे आप हो। पापा ने कहा था कि एक कस्टमर, एक ग्राहक सामान खरीदने के लिए आया हुआ है, कैसे हैं आप वैसलिनविच। जो लोमोव जो है कहते हैं कि हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ। माई स्टीम्ड नटालिया स्टेपेनोवा। अब दोस्तों यहाँ पे जो नटालिया क्या कहते हैं सुनिए। आई एम सॉरी अबाउट माई अप्रॉन एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड। अरे मुझे क्षमा करें, मैं नॉट बीइंग इन ड्रेस, मैं अच्छे कमरे में नहीं हूँ, मैं अप्रॉन पहनी हुई हूँ। वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम लोग मटर को उसके छिलके निकाल रहे हैं ताकि हम लोग धूप में सुखा सके। वेयर यू हैव बीन योर सेल्फ, हैव ए सीट, यानी कि आप इतने दिनों से कहा था हैव ए सीट, आप बैठिए यहाँ पे। दे सिट डाउन, दोनों बैठ जाते हैं। वुड यू लाइक अ बाइट ऑफ लंच, क्या आप लंच लेंगे, क्या आप लंच लेंगे, यहाँ पे नटालिया ने लोमोव से कहा। आगे देखते हैं यहाँ पे लोमोव, थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन। नटालिया, आपने मुझे नाश्ते के लिए पूछा, बहुत थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। नटालिया क्या कहते सुनेगा। वेल देन हैव सिगरेट, तब सिगरेट पी लीजिए। द मैचेज आर ओवर हेयर, माचिस यहाँ पर है, सिगरेट ले लीजिए। माचिस यहाँ पर है, द सिगरेट ले लीजिए। द वेदर्स मैग्निफिसेंट टुडे। जब दो लोग शादी के प्रस्ताव के लिए एक साथ कमरे में बैठते हैं ना, तो दोनों तरफ से नर्वसनेस होती है, बट उसका अक्सर इसको शुरुआत मौसम से करती है। मौसम की बात हो रही है यहाँ पे, द बट वेदर मैग्निफिकेंट, और आज मौसम कितना अच्छा किया हुआ है, ये नटालिया ने कहा। बट स्टडी इट रेन सो हार्ड दैट मेन कुड नॉट डू एनीथिंग ऑल द लिंग। कल इतनी वर्षा हुई थी, सो हार्ड, जब इतनी ज़बरदस्त कल बारिश हुई थी कि द मेन कुड नॉट डू अ लॉन्ग, कि हमारे आदमी जो खेत में काम कर रहे थे ना, वह दिन भर कुछ नहीं किए। वर्षा के कारण कल मेरे लोग खेतों में काम कर रहे, दिन भर कुछ नहीं कर सके। हाउ मच डे डिड यू गेट डन, ये बताइए कि लोमोव आपके यहाँ कितने घास काट चुके हैं। कैन यू इमेजिन, कि आप कल्पना कर सकते हो। आई एम सो ग्रेडी दैट आई हैड द होल मेडो मोन एंड नाउ आई रिग्रेट इट। ये जो मेडो में का मतलब होता है यहाँ पे चारागाह, और एमो का मतलब होता है हंसुए से घास काटना, और ये रिग्रेट का मतलब होता है यहाँ पे अफसोस करना। नटालिया लोमोव से कहती है कि आई वॉज सो ग्रीडी डैट आई हैड होल मेडो मोन, मैं इतनी लोभी थी, मैं इतनी लालची थी कि मैंने समूचा चारा काट दिया था। एंड नाउ आई रिग्रेट, आज मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है, मैं कि मुझे
पछता रहा हूँ, मैंने अपने खेत के समूचा चारा क्यों काट दिया था। आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड डैट माई है माई रोड का मतलब तो सड़ना। मुझे डर है कि कहीं मेरा समूचा चारा सड़ न जाए। इतनी बारिश हुई है कि लगता है कि इस समूचा जो चारा है वह सड़ जाएगा। आई शुड हैव वेटेड, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। एक ही दिन सारे चारे को नहीं काट देना चाहिए था। अफसोस करते हुए नटालिया कहते, बट व्हाट इट इज, लेकिन ये क्या है। आई डू बिलीव यू आर वेयरिंग अ मॉर्निंग कोट, और आई एम गोइंग टू आपके सभा में जा रहे हो क्या। इंसिडेंटली यू आर गेटिंग अ क्वाइट हैंडसम बट ऑनेस्टली वाई आर यू डोल्ड अप। और ईमानदारी से बताओ इतने बंद थन के क्यों आए हो। डोल्ड अप क्यों, बंद थन के आना, इनके बंद थन के क्यों आए हो। मॉर्निंग कोट पहने हो, बहुत फॉप हो। यहाँ पे लोमोव नर्वसली, यानी कि जो घबराते हुए कहता है, सुनिएगा। यू सी माई स्टीम नतालिया स्टेनोवा, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी। मैंने फैसला किया है कि आज मैं कुछ बोलूँगा और तुम सुनोगे। लोमो बोलिएगा, यानी कि मैंने फैसला किया है कि आज कुछ बोलूँगा और तुम सुनोगे। नेचुरली यहाँ पे यू विल बी सरप्राइज, शायद तो सुनकर तुम आश्चर्य लगेगा। एंड इवन एंग्री, हो सकता है कि तुम नाराज़ भी हो जाओ, खफा भी हो जाओ यहाँ पे। बट आई साइड गॉट इट इज़ कोल्ड, थोड़ी दूर एक किनारे लोमोब साहब जाते हैं और कहते हैं इट इज़ कोल्ड, बहुत ठंडी है। लोमोब में कहा कि आज मैं कुछ कहूँगा और तुम सुनेगी। शायद तुमको आश्चर्य हो सकता है तुम क्रोधित हो, नाराज़ भी हो सकती है। सुनकर किनारे जाते और कहते आज बहुत ठंडी है। व्हाट इज़ दिस, नटालिया बोलते कि रुक जाना। व्हाट इज़ इट, पॉज वेल। नटालिया ने पूछा क्या कहना चाहते हो। थोड़ी देर रुक जाती है, पूछते क्या कहना चाहते हो। लोमोब, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ। You are well aware, my esteemed Natalia Stepanova, that for a long time now, in fact since my childhood, I have had honor of knowing your family. लोमोब कहते हैं कि नटालिया, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, इन फैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, तो यही कहो कि बचपन से, आई हैड ऑल द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली, मैं बचपन से तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। लोमोब नटालिया से कहता है, देखो नटालिया, मेरी जो आदरणीय पड़ोसी, लंबे समय से, यूँ कह के बचपन से ही मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। माई लेट आंट मतलब के स्वर्गवासी, माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, अब मेरे स्वर्गवासी आंटी और उनके पति यानी कि अंकल, हुज स्टेट्स यानी कि जिसकी रियासत, एज यू नो आई इनहेरिटेड, जिसके मैं विरासत में प्राप्त किया हूँ। ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट स्टीम, का मतलब होता है अधिकतम आदर और सम्मान। लोमोब कहते हैं कि मेरे स्वर्गवासी आंटी और उनके पति, जिनके संपत्ति का मालिक हूँ मैं, ऑलवेज हेल्ड योर लेट मदर, हमेशा तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे स्वर्गीय से माँ को, इन अटमोस्ट अस्टीम, बहुत सम्मान के नज़रों से देखते थे, उन्हें बहुत आदर देते थे। द लोमो फैमिली एंड चुकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली, मेरा परिवार और लोमो फैमिली और तुम्हारा पर चुकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, हमेशा से ही दोनों परिवार के बीच मित्रवत नाता रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। वन माइट इवन से इंटीमेट रिलेशन, यहाँ तक भी कह सकते हैं हम दोनों के परिवारों में बीच में भी इंटीमेट रिलेशनशिप रहा, हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहा है। इस प्रकार के पड़ोसी हम लोग रहे हैं। फर्दर मोर एज यू नो माई प्रॉपर्टी का मतलब तो संपत्ति, बॉर्डर्स ऑन योर्स, आगे कहूँ फर्दर मोर का मतलब तो और भी, फर्दर मोर एज यू नो, जैसे कि तुम जानती हो कि माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स, मेरी संपत्ति और तुम्हारी संपत्ति एक दूसरे के अगल बगल में है। परहैप्स यू विल बी काइंड सो रिकॉल दैट ऑक्स मेडोज रन अलोंग योर ब्रिच फॉरेस्ट। लोमोब साहब का तुम्हें याद करते हुए खुशी होगी कि मेरा जो ऑक्स मेडोज है, मेरा चारागाह जो है, वह तुम्हारे बर्च फॉरेस्ट के अगल बगल में ही है। जैसे ही लोमोब ने कहा कि तुम्हारा
नटालिया से कहा कि माई ऑक्स मेडोज में कि तुम्हारा यानी कि मेरा चारागाह है तुम्हारे। यस नटालिया एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग ऑफ, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। यू सेड माई ऑक्स मेडोज आपका है, आर दे योर्स क्या वह आपका है? यहाँ पे लोमो भी ऑफकोर्स मेरा है, इसमें कोई शंका नहीं है, ऑक्स मेडोज मेरा है। नटालिया ओह कम नाउ द ऑक्स मेडोज बिलोंग टू अस नॉट यू। अरे ऑक्स मेडोज हम लोगों का है, चुबकोव फैमिली का है, नॉट यू लोमो फैमिली का नहीं है। लोमोव ओ नो दे आर माइन डियर नटालिया स्टेपनोवा। अरे नटालिया स्टेपनोवा ऑक्स मेडोज तुम्हारा नहीं है, ऑक्स मेडोज हमारा है, लोमोव फैमिली का, चुबकोव फैमिली का नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक दूसरे को प्रपोज करना था, यहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया है आप लोग। यहाँ पे शादी की बात करनी थी इन लोगों को, अब देखिए इन दोनों झगड़े की बात बढ़ रही है। नटालिया दैट न्यूज़ टू मी हाउ डिड नेवर टू गेट टू बी योर्स। ये बताओ लोमोव, ये ऑक्स मेडोज कैसे तुम्हारा हो गया? लोमोव क्या कहता है समझिएगा। What do you mean? क्या बकते हो, क्या बोल रहे हैं? I am talking about ox meadows that are west in between your birch forest and the burnt marsh। अरे मेरे कहने का मतलब है कि वह जो ऑक्स मेडोज वह बैलों वाला चारागाह जो तुम्हारे यहाँ बर्च फॉरेस्ट और बर्न मार्श के बीच में है, ऑक्स मेडोज वह तुम्हारा नहीं, वह मेरा है। नटालिया एग्जैक्टली दे आर आवर्स। अब बिल्कुल सही कहा, वह तुम्हारा नहीं, एग्जैक्टली हो हमारा है। लोमोव नो यू आर मिस्टेकन डियर नटालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। नहीं नटालिया, यू आर मिस्टेक, तुम भूल कर रही हो, तुम गलती हुई है। वह जो ऑक्सफोर्ड मेडोज तुम्हारा नहीं है, वह ऑक्सफोर्ड मेडोज हमारा है। नटालिया डू बी रिजनेबल इवान वेस्निविच सिंस व्हेन दे हैव बीन योर्स। अरे तार्किक बनो, सिंस व्हेन कब से वह ऑक्स मेडोज हैव बीन दे इन योर्स, वह कब से ऑक्स मेडोज कब से है बताओ। लोमोव सिंस व्हेन कब से, तुम पूछ रहे हो कब से। दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, वे हमेशा से हमारे रहे। एज फार बैक आई कैन रिमेंबर, यानी कि यहाँ पे जो जहाँ तक मुझे याद है हमेशा से ही ऑक्स मेडोज हमारा रहा, तुम्हारा नहीं है। नटालिया एक्सक्यूज में बट दिस इज़ टू मच, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारा बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की ने कहा। लोमोव क्या कहने, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स डियर नटालिया स्टेपनोवा। आप कागजात और डॉक्यूमेंट्स देख लो, एट वन टाइम दे वेयर सम क्वेरल्स अबाउट ऑक्स मेडोज। एक समय ऑक्स मेडोज के लिए झगड़ा भी हुआ था। यू आर क्वाइट राइट, तुम इसके लिए झगड़ा हुआ था, तुम क्वाइट राइट, तुम सही हो। बट नाउ, लेकिन अब एवरीवन नो दे अब सबको पता है, एवरीवन नो सबको पता है कि वह जो बैलों वाला चारागाह लोमोव परिवार का, चुबकोव फैमिली का नहीं है। वाई आर्ग्यू अबाउट इट इफ़ यू विल परमिट टू एक्सप्लेन। अगर तुम मुझे समझाने के लिए कहो तो झगड़ा करने की कोई जगह ही नहीं है। सुनिए, माई आंट्स ग्रैंड मदर, यानी कि जो मेरी जो आंटी थी ना, उनके दादी, उनके ग्रैंड मदर, लेंड टू देम, यानी कि लेंड का मतलब होता है यहाँ पे खरीदना होता है, उधार देना। लेंट देम, ग्रैंड मदर लेंट देम योर पैटर्नल great grandfather's pigeons for an indefinite period and the free of charge in return from the firing her bricks। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ डियर नटालिया, मेरे जो आंटी जो है, इनकी संपत्ति का जो मालिक बना हो, उनके जो दादी माँ तुम्हारे पिताजी के ग्रेट ग्रैंडमैन के, तुम्हारे पिताजी के दादाजी के पिताजी के किसानों को इन द फॉरेन इंडिफिनिट, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में वह ज़मीन दिए थे इनको, इन रिटर्न फॉर द फायरिंग हर ब्रिक्स। देखो नटालिया, तुम्हारा जो चुबकोव फैमिली है, इस फैमिली के लोग और उनके जो पेजेंट्स है, उन हमारे आंटी के दादी के लिए ईंटें पकाते थे, और इन ईंटों को पकाने के बदले में
हमारे जो आंटी जो है ना, उनकी दादी ने तुम्हारे पिताजी के दादाजी को, किसानों को यह भूमि का टुकड़ा अनिश्चित समय के लिए मुफ्त में दे दिया था। योर ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेजेंट यूज टू द मेडोज फ्री ऑफ द चार्ज फॉर 40 ईयर्स एंड बिगेन थिंकिंग ऑफ देम एज देयर ओन। योर यानी कि योर ग्रेट ग्रैंड फादर्स, यानी कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स का मतलब तुम्हारे के दादाजी के पिताजी, यानी कि तुम्हारे दादाजी के जो पिताजी के पिजन यानी खेतीहर मजदूर किसान इस ज़मीन का मुफ्त में 40 वर्षों तक उपयोग किए। एंड द बिगेन देयर 14 ऑफ देम एंड देयर ओन, और 40 वर्ष खेती करने के बाद उन लोगों ने ऑक्स मेडोज को अपना समझने लगे। कहने का मतलब ये रहा, लोमो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जो आंटी थी ना, उनके दादी माँ तुम्हारे पिताजी के परदादा के किसानों को अनिश्चित समय के लिए और मुफ्त में ईंट पकाने के बदले ये मेडोज दे दिए थे। और तुम्हारे ग्रैंडफादर्स पेजेंट यानी कि तुम्हारे परदादा के जो खेतीहर थे, इस भूमि पर 40 वर्षों तक खेती किए और बाद में अपना समझने लगे। एंड देन आफ्टर द इमेंसिपेशन व्हेन अ स्टैचू वाज पास्ड, और स्टैचू का मतलब होता है यहाँ पे जब ये कानून बना कि एंड देन आफ्टर इमेंसिपेशन का मतलब होता है यहाँ पे इन बंधन मुक्ति। इमेंसिपेशन यानी कि अधिकार संपन्नता। जब मुक्ति बंधन का कानून बना तब फिर से वह भूमि हम लोगों के पास चली आई। नटालिया, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। और आप लोमो, बोथ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर regarded their property as reaching all well to some burnt swamp, which means that ox meadows were ours। अष्टने नटालिया कह रही है दोस्तों यहाँ पे लोमोब से, बिल्कुल तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल तुम गलत बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। बोथ माई ग्रैंड फादर्स एंड ग्रेट ग्रैंड मादर्स, दोनों मेरे दादाजी भी और मेरे परदादा भी, वे सारी भूमि को ऑक्स मेडोज तक, वे कह रही है कि मेरे दादाजी मेरे परदादाजी दोनों सारे प्रॉपर्टी सारे संपत्ति को जो बॉर्न स्वयं तो स्वयं तक है उसको अपना मानते थे। तो बॉर्न स्वयं के पहले ही ऑक्स मेडोज पड़ता है, तो इसीलिए ऑक्स मेडोज भी हमारा ही हुआ। कौन कहते नटालिया, व्हाट इज़ देयर अबाउट द अंडरस्टैंड हाउ एनीथिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बहस क्यों कर रहे हो, तुम बकवास क्यों कर रहे हो। वाई एंड वाइंग, तुम कितना कष्टप्रद है कि मेरी भूमि को तुम अपना बता रहे हो, नटालिया ने लोमोब से कहती है। आई विल शो योर डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टनोवा, मैं तुम्हें इस ज़मीन के कागजात दिखाऊंगा। नटालिया, नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी, और मुझे आश्चर्य की बात है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ट्राइंग टू टीज मी, तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो व्हाट अ सरप्राइज, या कितना आश्चर्य की बात है। वी आर ओन द लैंड ऑफ द पर्टिकुलर 300 ईयर्स, हम लोग 300 वर्षों से भी ज़्यादा समय से भूमि के मालिक हैं। वी आर ओल्ड, ये कह रही है कि 300 वर्षों से ज़्यादा इस ज़मीन के हम लोग मालिक हैं। एंड नाउ सडनली, अचानक, वी आर टोल्ड इट इज़ नॉट आवर्स, अचानक से हम लोग ऐसा कहा जा रहा है कि तुम कह रहे हो कि यह जो भूमि जो है हमारी नहीं। आई एम सॉरी इवान वैसिलिनोविच, बट आई जस्ट कैन बिलीव माई ईयर्स, मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। लड़की बोल रही कि मेरे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रही हूँ कि 3 वर्षों से जिस वर्षों से काम कर रहे हैं कि अचानक वह ज़मीन वह मेरी है। Those meadows don't mean a thing to me. This whole area probably does not come to more than 40 acres. ऑक्स मेडोज कोई बड़ी बात नहीं है लोमोब, यानी ऑक्स मेडोज कोई बड़ी बात नहीं है। द होल एरिया प्रोबेबल टू कम टू मोर 40 एकर्स, 40 एकड़ से एकड़ भी नहीं है। क्वेश्चन है यानी कि 40 एकड़ से ज़्यादा भी नहीं है। इट इज़ वर्थ अबाउट द 300 रूबल कहा जाता है, यानी कि इस भूमि की कीमत 300 रूबल से ज़्यादा नहीं है। भूमि 40 एकड़ से कम है और उसकी वर्थ यानी कि उसकी कीमत 300 रूबल के आसपास। बट आई एम ट्रेबली अपसेट, ट्रेबली का मतलब होता है अत्यधिक, अपसेट का मतलब होता है चिंतित और परेशान। इन जस्टिस ऑफ
ऑफ इट ऑल। लड़की कहती है कि ऑक्सफोर्ड मेडोज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वह 40 एकड़ से कम ही है और 300 रूबल के आसपास इसकी कीमत है। बट आई एम ट्रेबल अपसेट, मैं अत्यधिक चिंतित हूँ, अत्यधिक परेशान हूँ कि बाय द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल, यानी कि इस अन्याय से कि तुम किसी दूसरे के भूमि को अपना बता रहे हो, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। यू कैन से व्हाट यू लाइक बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस, तुम जो मर्जी तुम कह सकते हो, कैन से तुम कह सकते हो, व्हाट डू यू लाइक तुमको जो पसंद करो, बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस, मैं यानी कि मैं अन्याय बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकती, मेरी भूमि तुम्हारी है। लोमोव क्या बोलता है सुने, प्लीज़ लिसन टू मी, क्या रे कृपया करके दया करके मेरी बातों को सुनो। आई बिसीच यू, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं विनती करता हूँ। योर पैरेंटल ग्रेट ग्रैंडफादर्स पेजेंट्स एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू फायर्ड ब्रिक्स और माई आंट ग्रैंड मदर्स। सुनो नटालिया, जिद मत करो, सुनो। तुम्हारे पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर्स, तुम्हारे पिताजी के परदादा, एंड द पीजेंट्स और उनके किसान यानी कि जो खेतिहर थे, उनके जो मजदूर थे, एज आई हैव ऑलरेडी हैड ऑनर ऑफ टेलिंग, मैंने कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, फायर ब्रिक्स एंड माई आंट्स ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी आंट के दादी के लिए ईंट पकाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू देम अ फेवर ऑफ रिटर्न, और उसके बदले में मेरे जो आंट की जो ग्रैंड मदर थी, वह भूमि तुम्हारे परदादा को दे दी थी ताकि उस पर वह काम कर सके, खेती दे सके, काम कर सके, खेती कर सके। सुनिएगा आगे। ग्रैंडफादर नटालिया, ग्रैंड मदर, एंड क्या बक रहे हो, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, आई डोंट नो, ये क्या बक रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे पता नहीं कि तुम क्या बक रहे हो, तुम क्या कह रहे हो। द मेडोज आर आवर्स, अरे तुम क्या बक रहे हो, क्या दादा किए हो, क्या दादा दादी किए हो, क्या चाची बुआ के हो, हमारी है भाई, वो हमारी है। एंड दैट इज़ डैट, वह ज़मीन मेरी है, वो दैट इज़ बात ख़त्म। लोमोव बोलता है कि दे आर माइन। ये बच्चों, ये मैरिज प्रपोजल है, देख लीजिए, ये मैरिज प्रपोजल है। यहाँ पे आप लोग को क्वेरल प्रपोजल कह सकते, दे आर माइन, अरे वो मेरी है। नटालिया, दे आर आवर्स, ये हमारी ज़मीन है, ये चुबकोव फैमिली की है। यू नहीं, लोमोव बोलता है कि लोमोव फैमिली की ज़मीन है। यू कैन कीप आर गोइंग, यू आर कीप आर गोइंग फॉर 2 days, आप 2 दिनों तक बहस कर सकते हो, आप 2 दिन तक बहस कर सकते हो। यू कैन पुट ऑन 50 मॉर्निंग कोट्स, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, मॉर्निंग कोट्स पहन लो। बट दे आवर्स, और ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी रहेगी, और ज़मीन हमारी रहेगी। आई डोंट डिज़ायर टू योर प्रॉपर्टी, डोंट क्वर टू लूज, देख लो मोब, आई डोंट डिजायर योर प्रॉपर्टी, मुझे तुम्हारी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम्हारी भूमि बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट डोंट केयर टू लूज मैं, लेकिन मैं अपनी संपत्ति खोना नहीं चाहूँगी, मैं अपनी संपत्ति तुम्हारे नहीं देना चाहती। दो यू लाइक, और जो मन में आए, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लोमोव क्या कहता है समझिए। आई डोंट नीड टू मेडोज I Natalia Stanova, but it is the principle of thing. If you want to, you will go them. यहाँ पे लोमोव कहता है कि मुझे मेडोज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट इट द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग। बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, लेकिन यह सिद्धांत की बात है, यह ज़मीन की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। किसने कहा? लोमोव ने कहा कि यह ज़मीन की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। इफ़ यू वांट, अगर तुम ऑक्स मोडोस चाहिए तो आई विल गिव यू टू देम, मैं ये तुम्हें दे दूंगा, मुझसे बहस मत करो। नटालिया क्या कहती है सुनिएगा। इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, दे आर माइन। ये कह रही है कि ऑक्सफोर्ड मेडोज जो है वह हमारा है, वह हमारे परिवार का है। इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव, तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूँ, तुम मुझे क्या दोगे? मेरी ज़मीन। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें दे दूँ, क्योंकि वह ज़मीन मेरी है। ऑल दिस रेडर टू पुट इन माइन मिडल, यह बड़ा विचित्र है कि जो दूसरों की ज़मीन
आपने नाउ विल इवान इवेशनो का अप टू टिल नाउ बी ऑलवेज, अब तक, अप टिल नाउ यानी कि अब तक वी हैव ऑलवेज कंसीडर्ड यू, हम लोगों से हमेशा माना है कि हम आप लोगों को समझा है। अ गुड नेबर एंड फ्रेंड, आप एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा मित्र हम लोग आप अब तक मानते आ रहे हैं। सुनो, लास्ट ईयर वी वेयर लेट यू बोरो आवर थ्रेसिंग मशीन, आपको अपने थ्रेसिंग मशीन उधार दिया था, पैंचा दिया था उधार, हमारे गांव में पैंचा बोला जाता है उधार देने को, तो पिछले साल यानी थ्रेसिंग मशीन उधार दिया था। एंड एज अ रिजल्ट वी कुड नॉट फिनिश आवर ओन ग्रेन अनटिल नवंबर, और नवंबर तक हमारी दौनी नहीं हुई, हमारी फसल बर्बाद हुई। ऐसे पड़ोसी हम लोग हैं, ऐसे पड़ोसियों के लिए मरते हैं, तुम्हारे मदद करते हैं, तुम्हारे थ्रेसिंग मशीन दिया, तुम्हारे दौनी हो गई, हमारे दौनी नहीं हुई। एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग अस लाइक जिप्सिस, आज तुम जिप्सिस की तरह यानी कि बंजारा खाना बदोश, आज तुम खाना बदोश की तरह व्यवहार कर रहे हो, आज तुम बंजारों की तरह आचरण कर रहे हो, मेरी भूमि को अपना बता रहे हो। यू आर गिविंग अ माई, और तुम मुझे ही मेरी ज़मीन मुझे दे रहे हो, और तुम मुझे मेरी ही ज़मीन मुझे दे रहे हो। एक्सक्यूज़ मी बट यू आर इम्पोर्टेंट यूर केयर। और कोई पड़ोसी भी ऐसा करता है क्या? कोई पड़ोसी भी और उस एक पड़ोसी का ज़मीन उसी पड़ोसी को देना चाहता है? मेरे हिसाब से यह इम्पड इन ए संगत है। तुम किसी और की भूमि को अपना बताओ और फिर उसे दान देने की चेष्टा करो, एक गलत बात है, लड़की ने लोमोब से कहा। अब चलिए लोमोब क्या बोलता है, देखिए लोमोब क्या बोलता है। लोमोब कहता, आर यू ट्राइंग टू टेल डैट आई एम द लैंड ग्रेबर। अरे नटालिया, तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक लैंड ग्रेबर हूँ, मैं भूमि हड़पने वाला हूँ? मैडम आई हैव नेवर सीज्ड एनी एल्स प्रॉपर्टी। मैडम, मैंने कभी किसी की प्रॉपर्टी संपत्ति को सीज नहीं किया, किसी की संपत्ति को हड़पने की कोशिश नहीं किया है, कभी मैंने उस पर घमला नहीं बोला, मैंने धावा नहीं बोला है। एंड आई वोंट अलाउ टू एनी वन टू से आई हैव, मैंने किसी को यह कहने भी नहीं दूंगा कि मैंने किसी के ज़मीन को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में लिया है या रखा है। हर इज़ ओवर टू द कैरफ, यह कैरफ का मतलब होता है, यहाँ पे कैरफ का मतलब होता है सुराही, और इतना कहते हैं सुराही के पास जाता है एंड ड्रिंक सम वाटर, और कुछ पानी पीता है। द ऑक्स मेडोज आर माइन, और कहता है कि ऑक्स मेडोज जो है ना, वह जो ऑक्स मेडोज है वह मेरा है। किसने कहा? लोमोब कहता है। चलिए नटालिया, दिस इज़ नॉट ट्रू, दे आवर्स, यानी कि यह सही नहीं है, दे आर मेरा। लोनोब कहता है कि मेरा है, लेकिन नटालिया बोलता है कि बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा, यह वह मेरा है, दे आर माइन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रूफ डेट आज इसी दोपहर में, आज 12 बजे मैं अपने आदमियों को वहाँ पे चारा काटने के लिए भेजूँगी। यानी कि क्या कर रही हो तुम? आज 12 बजे तुम वहाँ पे अपने आदमियों को चारा काटने के लिए भेजोगी? नटालिया, माई मैन विल बी देयर आफ्टर, आज दोपहर को 12 बजे बाद मेरे आदमी वहाँ पे जाएंगे और समूचा चारा काटेंगे। लोमोब, आई विल किक देम आउट एम, और लात मार के निकाल दूंगा। अगर तुम्हारे मजदूर, तुम्हारे आदमी चारा काटने के लिए गए तो आई विल किक देम आउट एम, यानी कि लात मार के वहाँ से निकाल दूंगा। ये मैरिज प्रपोजल अब झगड़ा प्रपोजल में बदल रहा है। नटालिया, यू वॉन्ट देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत इतनी बढ़ गई हो जाएगी, तुम मेरे आदमियों को मेरे ही खेत से लात मार के निकाल दोगे? लोमोब, क्लचिंग एट हिज हार्ट, अपने दिल को, अपने सीने को पकड़ते हुए, द ऑक्स मेडोज आर माइन, अरे वो ऑक्स मेडोज मेरा है, डू यू हियर, सुन रही हो? माइन मेरा है। नटालिया, स्टॉप शाउटिंग, चुप, चिल्लाना बंद करो यहाँ पे प्लीज़, यू कान शाउट योर लंग्स एंड योर प्लीज़ बट आई मस्ट आस्क यू कंट्रोल योर सेल्फ हेयर। यानी कि बोल रही हैं यहाँ पे, आप अपने घर पर अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला सकते हैं, जितनी मर्जी है आप चिल्ला सकते हैं, बट माई मस्ट आस्क टू कंट्रोल योर सेल्फ, तुम मेरे यहाँ आए हुए हो और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को नियंत्रित रखो, गले फाड़ फाड़ के मत चिल्लाओ यहाँ पे, वह भूमि मेरी है। लोमोब, मैडम, इफ़ वी आर नॉट फॉर दिस अवेफुल excruciating palpitation and the veins blowing, यहाँ पे सुन लो मैडम, ये दिल से शादी करने के लिए आए हो तो सुन लो,
अगर अब मेरे में जो दिल जो है ना वह ज़ोर ज़ोर से नहीं धड़कता है। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है कष्टदायी, और पल्पिटेशन का मतलब होता है यहाँ पे तेज़ धड़कने। अगर यह मेरा कष्टदायी तेज़ धड़कने नहीं होते, माई वेंस यहाँ पे थ्रॉबिंग इन माई टेम्पल्स, वह थरथराती नहीं, तो आई वुड स्पीक यू ए टोटली डिफरेंट वे। मेरे बात करने का तरीका, बात करने का अंदाज़ बिल्कुल जुदा होता, और आज मैं आपने दिखा कर जाता कि जो ऑक्समोडोज जो है वह जो ऑक्समोडोज जो मेरी है, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। फिर यहाँ पे कहते हैं नटालिया द ऑक्समोडोज आर माइन, और वह जो ऑक्समोडोज जो है वह मेरा है। नटालिया आवर्स वह हमारा है। लोमोव माइन, नटालिया आवर्स मेरा, तेरा, यही यहाँ पे हो रहा है। यह मैरिज प्रपोजल जो है, यह जो तीसरी जो वीडियो आएगी वह कॉमिक जो है और इंटरेस्टिंग लगेगी। क्या की शादी हो पाती है कि झगड़ा होता है। इसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो तीसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मिलूँगा आप लोगों से ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।